है वेलकम गाइज, गुड इवनिंग। मेरे यूट्यूब चैनल एडवांस इंग्लिश प्लस में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों, आज मैं लेके आया हूँ दोस्तों यूज ऑफ हैज़ टू हैव टू। ठीक है दोस्तों, अब जान लेते हैं यूज कैसा है। जब वाक्य में किसी काम को करने की बाध्यता या मजबूरी प्रकट की गई हो। ठीक है दोस्तों, जब किसी काम को करने की बाध्यता दिखे आपको या मजबूरी प्रकट हो तो वहाँ हैज़ टू हैव टू का प्रयोग ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हैज़ टू हैव टू का यूज आपको पता चल गया कहाँ यूज करना है। जब किसी काम को करने की मजबूरी हो, बाध्यता हो कि उस काम को आपको करना ही करना है हर हाल में, तो ऐसे कंडीशन में आपको हैज़ टू हैव टू का प्रयोग करना है। ठीक है दोस्तों, अब देख लेते हैं इसकी पहचान क्या है। इंट्रोडक्शन। जिन हिंदी वाक्यों के अंत में पढ़ता है, पढ़ते हो, पढ़ता हूँ, पढ़ती है या ना है, नी है, ने है आदि शब्द लगे हों तो ऐसे वाक्यों में से मजबूरी प्रकट होती है और ये प्रेजेंट टेंस के वाक्य होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो जिसमें भी है शब्द आता है मतलब कि वो प्रेजेंट टेंस होगा। पढ़ता है, पढ़ती है, पढ़ते हो, ये इसकी पहचान है। लास्ट में आएगा सेंटेंस के एंड में, या ना है, नी है, ने है भी लगा होता है ऐसे सेंटेंस में। तो ऐसे में आपको हैज टू हैव टू का यूज करना है। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, अब इसके रूल्स देख लेते हैं दोस्तों। रूल देखिए, नंबर 1, ही सी इट आर नेम के साथ, जैसे नेम कोई आ गया, राम, श्याम, मोहन, सीता, यानी सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट कोई होगा या ही सी इट होगा तो उसके साथ हैज टू का प्रयोग करते हैं। ठीक है दोस्तों, और इसके अलावा आई, वी, यू, दे या कोई प्लूरल नाउन्स हो, मतलब जितने भी प्लूरल नाउन्स जैसे बॉयज, गर्ल्स, चिल्ड्रेन, वीमेन, मैन, तो ऐसे प्लूरल नाउन्स जब होंगे तो उनके साथ आपको दोस्तों हैव टू का प्रयोग करना है। ठीक है, और साथ ही ऐसे वाक्यों में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। ठीक है दोस्तों, और इसमें वर्ब जो हम यूज करेंगे उसकी फर्स्ट फॉर्म का यूज आपको करना है। आई होप आपको रूल्स और इसकी पहचान समझ में आ गई होगी दोस्तों। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा। ओके गाइज, आगे बढ़ते हैं। अब देख लेते हैं इसका दोस्तों स्ट्रक्चर। फार्मूला इसका क्या है, सब्जेक्ट आपको यूज करना है, फिर आपको हैज या हैव में से कोई एक ही यूज आपको करना है। ठीक है दोस्तों, अगर सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है, रूल आप समझ ही गए, सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो हैज, प्लूरल होगा या आई होगा तो हैव, फिर उसके बाद टू आपको यूज करना है। इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे एग्जाम्पल देख सकते हैं आप। जैसे एग्जाम्पल है, मुझे बाजार जाना है, तो जाना है ना है करके भी आ सकता है सेंटेंस के एंड में, या ऐसे भी हो सकता है कि मुझे बाजार जाना पड़ता है, तो पढ़ता है भी आ सकता है या ना है भी। तो ना है आए या पढ़ता है आए, पढ़ती है आए, तो जान लीजिए ऐसे सेंटेंस में आपको हैज़ टू हैव टू का प्रयोग करना है। यानी इसमें मजबूरी प्रकट है, मुझे बाजार जाना है या मुझे बाजार जाना पड़ता है, यानी मेरी क्या है, मजबूरी यहाँ दिखाई जा रही है कि मेरी मजबूरी है कि मुझे बाजार जाना, यानी बाध्यता दिखाई जा रही है, मजबूरी दिखाई जा रही है। तो इस कंडीशन में आपको दोस्तों हैज़ टू हैव टू का प्रयोग करना है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब इसको ट्रांसलेट करते हैं इंग्लिश में। मुझे बाजार जाना है, तो सब्जेक्ट का स्थान है तो आई हो जाएगा। आई के साथ दोस्तों आपको पता है, आई के साथ हैव आएगा, आई हैव टू, आई हैव टू। इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आपको लगानी है दोस्तों, तो जाने का होता है दोस्तों गो, और कहाँ जाना है, बाजार, तो आई हैव टू गो टू मार्केट। ठीक है दोस्तों, आई हैव टू गो टू मार्केट, मुझे बाजार जाना है या मुझे बाजार जाना पड़ता है, ऐसे भी आए तब भी आपको हैज़ टू हैव टू का ही प्रयोग करना है। ठीक है दोस्तों, दूसरा सेंटेंस देखते हैं। तुम्हें रोजाना अंग्रेजी बोलनी पड़ती है, देखिए पढ़ती है आ गया यहाँ पे, तो पढ़ती है या ना है, नी है करके है, तो दोनों में मजबूरी प्रकट हो रही है। तो जब भी मजबूरी प्रकट हो और या बाध्यता हो किसी काम को करने की, तो उस कंडीशन में आपको हैज़ टू हैव टू का यूज करना है। ठीक है दोस्तों, तो तुम्हें क्या हो जाएगा दोस्तों, यू। अब यू के साथ दोस्तों हैव ही आएगा, यू हैव टू, यू हैव टू। अब बोलने का दोस्तों होता है स्पीक, आपको पता ही है, तो यहाँ वर्ब स्पीक है, इसकी फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है, यू हैव टू स्पीक इंग्लिश, यू हैव टू स्पीक इंग्लिश। रोजाना का दोस्तों हो जाएगा डेली, रोजाना का हो जाएगा डेली, यू हैव टू स्पीक इंग्लिश डेली,
तुम्हें रोजाना अंग्रेजी बोलनी पड़ती है, या तुम्हें रोजाना अंग्रेजी बोलना है। तो ना है करके भी आए या पढ़ता है पढ़ती है, तो दोनों कंडीशन में आपको हैज टू हैव टू का यूज करना है। आई होप आपको समझ में आ गया हो दोस्तों, और पूरे वीडियो में आप लोग बने रहिएगा दोस्तों। ओके, आगे अगला सेंटेंस देखते हैं दोस्तों। उसे आज दिल्ली ट्रेन से जाना है। अब देखिए इसमें ना है आ गया, तो ये भी क्या है, उसकी मजबूरी है, तो यहाँ मजबूरी दिख रही है, तो उसे का दोस्तों हो जाएगा ही। अब ही दोस्तों हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो ही के साथ हैज यूज करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो हैज टू, प्लूरल होगा तो हैव टू। तो ही हैज टू गो, जाना कहाँ पे, दिल्ली, तो गो टू दिल्ली, दिल्ली। और इसके बाद किससे, ट्रेन से। तो जब भी हम किसी भी मीन्स का यूज करते हैं, मतलब साधन का यूज करते हैं एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, कोई भी साधन का यूज करेंगे, ट्रेन, बस, प्लेन, कोई भी, तो वहाँ से के अर्थ में बाई का यूज करते हैं, बाई प्रीपोजिशन। तो बाई द ट्रेन, बाई द ट्रेन। और आज का हो जाएगा दोस्तों टुडे, इसको हमको लास्ट में लिखना है, टुडे। ठीक है दोस्तों, ही हैज टू गो टू दिल्ली बाय द ट्रेन टुडे। उसे आज दिल्ली ट्रेन से जाना है। ठीक है दोस्तों, तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं और एग्जाम्पल देखते हैं इसके। ओके फ्रेंड्स, तो और एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे है एग्जाम्पल, मोहन को परीक्षा देनी है, या मोहन को परीक्षा देनी पड़ती है। तो पड़ती है या ना है, नी है करके है, दोनों कंडीशन में आपको हैज टू हैव टू लगाना। अब देखिए मोहन यहाँ नेम है दोस्तों, तो मोहन, अब मोहन के साथ दोस्तों आपको पता है ये सिंगुलर होगा तो हैज यूज होगा। मोहन हैज टू, और देने का यहाँ हो जाएगा टेक, टेक एग्जामिनेशन, टेक एग्जामिनेशन। मोहन हैज टू टेक एग्जामिनेशन, मोहन को परीक्षा देनी है। सीता को खाना पकाना पड़ता है, या सीता को खाना पकाना है। तो सीता यहाँ भी नेम है दोस्तों, तो यहाँ भी दोस्तों हैज टू का यूज होगा। सीता हैज टू कुक, पकाने का होगा कुक फूड, कुक फूड। उन्हें कार चलानी सीखनी है, या उन्हें कार चलानी सीखनी पड़ती है या सीखनी है। तो उन्हें का दोस्तों हो जाएगा दे। अब दे हमारा दोस्तों प्लूरल है, तो यहाँ पे हैव यूज होगा, दे हैव टू। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों दो वर्ब्स हैं, सीखना भी है, चलानी भी है। तो सीखना हमारा जो है फाइनाइट वर्ब है, और यह हमारा नॉन फाइनाइट वर्ब है। तो यहाँ इन्फिनिटिव टू का प्रयोग होगा। तो पहले मेन वर्ब को लिखेंगे सीखनी, तो सीखने का होता है दोस्तों लर्न, लर्न। और यहाँ पे इन्फिनिटिव टू का प्रयोग करेंगे, लर्न टू ड्राइव, ड्राइव अ, क्या सीखनी है, तो कार चलाएं, तो ड्राइव अ कार। दे हैव टू लर्न टू ड्राइव अ कार, उन्हें कार चलानी सीखनी है। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं और एग्जाम्पल। लड़कों को सड़क पर दौड़ना पड़ता है, तो द बॉयज। अब ये भी दोस्तों प्लूरल सब्जेक्ट है, बॉयज प्लूरल नाउंस है, तो प्लूरल नाउंस होगा या प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो हैव टू लगेगा। द बॉयज हैव टू रन, दौड़ने का हो जाएगा रन, ऑन द रोड, सड़क पर है तो पर की अंग्रेजी दोस्तों यहाँ पे ऑन हो जाएगा प्रीपोजिशन, ऑन द रोड। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए, माँ को बच्चों की देखभाल करनी है, या माँ को बच्चों की देखभाल करनी पड़ती है। तो हो जाएगा मदर। अब यहाँ पे सिंगुलर है दोस्तों, तो हैज हो जाएगा, मदर हैज टू। अब यहाँ पे देखभाल करने का दोस्तों होता है लुक आफ्टर माने भी होता है, टेक केयर माने भी होता है देखभाल करना। तो लुक आफ्टर भी लिख सकते हैं और टेक केयर भी लिख सकते हैं। तो टेक केयर लिखिए, टेक केयर देखभाल करने का, या लुक आफ्टर, टेक केयर द चिल्ड्रेन, बच्चों का हो जाएगा चिल्ड्रेन। मदर हैज टू टेक केयर द चिल्ड्रेन, माँ को बच्चों की देखभाल करनी है, या माँ को बच्चों की देखभाल करनी पड़ती है। ठीक है दोस्तों,
मुझे उससे बात करनी है या मुझे उससे बात करनी पड़ती है। मुझे उससे बात करनी है तो आई हैव टू टॉक टू हिम। आई हैव टू टॉक, बात करना, टॉक टू हिम, उससे है तो हिम हो जाएगा। आई हैव टू टॉक टू हिम, मुझे उससे बात करनी है। ठीक है दोस्तों। ओके गाइज, तो आपने अफर्मेटिव सेंटेंस देख लिया। अब दोस्तों निगेटिव सेंटेंस के कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं दोस्तों। जैसे मुझे झूठ नहीं बोलना है या मुझे झूठ नहीं बोलना पड़ता है, तो इसमें नहीं लगा है दोस्तों। नहीं का मतलब निगेटिव सेंटेंस है, तो दोस्तों इसमें करना क्या है आपको, इसमें डू नॉट डज नॉट का प्रयोग करना है। ठीक है दोस्तों, सिंगुलर होगा तो डज नॉट, प्लूरल होगा तो डू नॉट लगाएंगे। ठीक है दोस्तों, फिर हैव टू लिखेंगे। तो मुझे का दोस्तों हो जाएगा आई, तो आई डू नॉट, आई डू नॉट हैव टू, आई डू नॉट हैव टू टेल अ लाई, झूठ बोलने का हो जाएगा दोस्तों टेल, हैव टू टेल अ लाई, मुझे झूठ नहीं बोलना है। आई डू नॉट या आई डोंट हैव टू टेल अ लाई। तो यहाँ दोस्तों डू नॉट का प्रयोग करना है निगेटिव जब होगा, इसमें हैज टू हैव टू वाले में, तो डू नॉट डज नॉट आएगा। सिंगुलर सब्जेक्ट होगा यानी ही सी इट होगा या नेम होगा तो डज नॉट, और अगर आई वी यू दे होगा यानी प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो डू नॉट आपको यूज करना है, फिर हैव टू लगाना है। ठीक है दोस्तों, देखिए आगे, मोहन को क्रिकेट नहीं खेलना पड़ता है, तो मोहन, अब यहाँ पे दोस्तों डज का प्रयोग होगा, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो डज नॉट, प्लूरल होगा तो डू नॉट। मोहन डज नॉट हैव टू, मोहन डज नॉट हैव टू, इसके बाद वर्ब लिखेंगे, डज नॉट हैव टू प्ले क्रिकेट। ठीक है दोस्तों, मोहन डज नॉट हैव टू प्ले क्रिकेट, मोहन को क्रिकेट नहीं खेलना पड़ता है। हरी को किताब नहीं पढ़नी है, तो हरी, अब हरी भी दोस्तों ये नेम है, सिंगुलर है, तो यहाँ भी दोस्तों डज नॉट का प्रयोग होगा हैव टू से पहले। अब इसमें दोस्तों हैव सब में आएगा। ठीक है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे देखिए डज का प्रयोग हो गया मतलब सिंगुलर हो गया है, यही से क्लियर हो गया कि सिंगुलर है, और डू आएगा तो प्लूरल, तो इसमें सब में हैव टू ही लगेगा, इसमें हैज़ टू नहीं लगेगा। जब आप निगेटिव बनाएंगे तो निगेटिव वाले में हैज़ टू हैव टू नहीं, एक सब में हैव टू ही आएगा। यह चीज़ आपको ध्यान देना है कि सभी सेंटेंस में आपको निगेटिव अगर है तो सभी में हैव टू का ही प्रयोग करेंगे, हैज़ टू का नहीं करेंगे, क्योंकि यहीं पे दोस्तों डू नॉट डज नॉट ही सिंगुलर प्लूरल क्लियर कर दे रहा है कि डज नॉट लग रहा है तो मतलब सिंगुलर, डू नॉट लग रहा है तो प्लूरल। तो हरी डज नॉट हैव टू रीड, पढ़ने का हो जाएगा रीड अ बुक, रीड अ बुक। हरी डज नॉट हैव टू रीड अ बुक, हरी को किताब नहीं पढ़नी है। मुझे वहाँ नहीं जाना है, तो मुझे का दोस्तों हो जाएगा आई डू नॉट, या ऐसे डोंट भी लिख सकते हैं, आई डोंट हैव टू गो, जाने का हो जाएगा वहाँ का देयर, आई डोंट हैव टू गो देयर, मुझे वहाँ नहीं जाना है। ठीक है दोस्तों, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसी तरह से इंट्रैगेटिव भी बनता है, इसमें क्या आएगा पहले तो आपको डू नॉट डज नॉट उसमें यूज कर देना है। जैसे एग्जांपल उसके भी देख लेते हैं, जैसे क्या तुम्हें उससे बात करनी है, और लास्ट में आपका हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन मार्क। तो इसमें दोस्तों क्या करना है, या टाइप फर्स्ट वाला है इंटरगेटिव सेंटेंस, तो जब भी सेंटेंस आपका क्या से आरंभ होगा, तो यह फर्स्ट टाइप वाला है यस नो टाइप, तो इसमें डू डज आपका पहले आ जाएगा, जो हेल्पिंग वर्ब आप यूज कर रहे थे निगेटिव में। वैसे ही अगर सब्जेक्ट आपका सिंगुलर होगा तो पहले स्टार्टिंग में ही आपका डज आ जाएगा, और प्लूरल होगा तो डू। तो यहाँ देखिए तुम्हें है दोस्तों, प्लूरल है, तो यानी यहाँ पे डू का यूज होगा, डू यू, इसके बाद हैव टू यूज करेंगे, डू यू हैव टू टॉक टू हिम, डू यू हैव टू टॉक टू हिम, क्या तुम्हें उससे बात
करनी है। और एग्जाम्पल लिख लेते हैं। क्या मुझे गरीबों की मदद करनी है। ठीक है दोस्तों, क्या मुझे गरीबों की मदद करनी है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ भी मुझे है यानी प्लूरल सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे आ जाएगा दोस्तों डू आई हैव टू। डू आई हैव टू हेल्प द पुअर्स। हेल्प द पुअर्स, गरीबों की पुअर्स। क्या तुम्हें गरीबों की मदद करनी है। डू आई हैव टू हेल्प द पुअर्स। ठीक है दोस्तों, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से दोस्तों। ओके गाइस, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।